हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के सेशन में हम आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की सेशन। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में कौन सा क्वेश्चन जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ओजोन परत की पारस्थितिकी महत्व का विवरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ही ज्यादा है। आप लोग इस सेशन को कंप्लीट से कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जी, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से जिस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर लिखा गया है, उत्तर उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। समझे? तो हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले पॉइंट देंगे ओजोन परत की पारिस्थितिकी महत्व, यानी कि सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि परिचय देंगे। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण परत है। देखिए इस पॉइंट को समझिए। ओजोन जो परत होता है, ओजोन परत होता है, क्या होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित क्या है, तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण परत है या फिर लेयर है, जो विशेष रूप से हमारे जीवन के लिए क्या है, तो आवश्यक है। यह परत मुख्य मुख्य रूप से ओजोन गैस जो कि O3 से बनी होती है। ध्यान में रखिएगा, जो ओजोन परत होता है ना, वो कौन सा गैस से बना बना हुआ होता है, तो ओजोन गैस से बना हुआ होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3, समझे ना। और वायुमंडल की समतल यानी कि पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। यानी कि जो पृथ्वी का समतल भाग होता है, वहां से 10 किलोमीटर से ओजोन परत का स्टार्ट होता है और लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक ये फैले हुए होते हैं, समझे ना। ओजोन परत का पारिस्थितिकी महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी और उसके जी उसके जीवन के लिए कई प्रमुख कार्यों को निभाती है। ओजोन परत से बनी ओजोन परत के बिना जीवन पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट को बताने से पहले, जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, साथ ही साथ सेशन को ज्यादा ज्यादा अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को नोट्स वगैरह भी अगर लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है आप लोगों को, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, समझे। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो ओजोन परत की पारिस्थितिकी महत्व के प्रमुख पहलू। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण, जिसको क्या कहा जाता है, तो यूवी रेडिएशन से सुरक्षा, जो कि क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है। किस प्रकार से करता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है, क्या काम होता है उसका, तो पैराबैंगनी किरण यानी कि यूवी रेडिएशन को पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करना, तो रोकना। ये ओजोन परत का ये क्या होता है, तो मुख्य कारण होता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट में आ जाता है, सूरज से आने वाली पैराबैंगनी किरण दो प्रकार में बांटा जा सकता है, जिसमें से हो जाता है क्या, तो यूवीए और यूवीआई, समझे ना। इसका जो महत्व होगा यूवीआई, इसका जो भी, इसके बारे में अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे भी इसको लिख कर बताएं, समझे ना। तो सिर्फ आप लोग इतना याद रख लीजिएगा कि इसको दो प्रकारों में बांटा गया है, कौन कौन, तो यूवीए और यूवीबीआई। ओजोन परत यूवीबी किरणों लगभग 90 से 99% तक अवशोषित कर लेती है, कौन, तो ओजोन परत, जो मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है, तो अत्यंत हानिकारक होती है। कौन सा किरण, तो यूवीबी किरण, समझे ना। और ये कितना अवशोषित कर लेती है ओजोन परत, तो 90 से लेकर 99% तक क्या करती है, तो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, इसको रोक देती है वहीं पे, समझे ना। चलिए
आगे देखेंगे नेक्स्ट में आ जाता है यूवीबी विकिरण। त्वचा कैंसर, आंखों की समस्याएं जैसे मोतियाबिंद और इम्यून सिस्टम की कमजोरी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट किरण कौन सा आ जाता है, तो यूवीएवी किरण। त्वचा की उम्र बढ़ाने और डीएनए में क्षति का कारण बन सकता है, जिससे उत्पत्ति वर्ध एक सेकंड टाइम दीजिएगा। हाँ, जिससे उत्परिवर्जन हो सकते हैं, समझे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा, समझे ना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे क्या, तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार से ओजोन परत सुरक्षा करता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। ओजोन परत के बिना पृथ्वी की सतह पर यूवीबी विकिरण की अधिकता से पौधों और जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिकूल प्रभाव भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पे लिख सकते हैं, समझे ना। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, यह पैराबैंगनी विकिरण न केवल पौधों के लिए हानिकारक है, बल्कि यह समुद्रों और अन्य जल निकायों में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लेट प्लेक्टन के जीवन चक्र को भी क्या करता है, तो प्रभावित कर सकता है। कौन सा, तो पैराबैंगनी विकिरण। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, चिंकू प्लेक्टन महासागरों में खाद्य श्रृंखला का आधार है, इसलिए उनका प्रभावित होना समुद्र के सभी जीवों जैसे मछलियां और समुद्री पक्षी के जीवन एक सेकंड, हाँ, समुद्री पक्षी के जीवन के लिए क्या है, तो संकट पैदा कर सकता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो कृषि पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है अगर ओजोन परत का क्षरण होता है या फिर ओजोन परत का यहाँ पे विनाश होता है, तो समझना। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। अत्यधिक यूवी की विकिरण की मौजूदगी से कृषि में महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि फसलों की उत्पादकता में कमी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यह विकिरण पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता और फसल की गुणवत्ता को क्या करती है, तो प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो विशेष रूप से गेहूं, चावल और अन्य प्रमुख फसलों की उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, समझे ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप लोग इस पॉइंट को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कृषि पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो समझे ना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, तो जलवायु परिवर्तन और मौसम पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। ओजोन परत केवल यूवी विकिरण को अवशोषित करने का काम नहीं करती, बल्कि यह पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाता है क्या, तो ओजोन परत के साथ किसी भी प्रकार की क्षति, जैसे कि ओजोन छिद्र या फिर ओजोन होल भी लिख सकते हैं, पृथ्वी के तापमान पर भी प्रभाव डाल सकती है। जिस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है कि ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाता है, जिस प्रकार से आप लोग सुनते भी होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, या फिर क्या न्यूज में, समझे ना, क्या कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है, समझना। इसके कारण से क्या हो रहा है, तो हमारा जो पृथ्वी का तापमान है उसमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण बन जाता है, समझे, जिससे जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चलिए आगे देखेंगे, ओजोन परत का संरक्षण जलवायु स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, पॉइंट नंबर आ जाता है 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है पॉइंट नंबर 5 में। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो मानव स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार से करता है ओजोन परत, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो ओजोन परत का पारिस्थितिकी महत्व न केवल पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर निर्भर है, बल्कि यह सीधे मानव जीवन के लिए क्या है, तो मानव जीवन के लिए भी क्या है, तो आवश्यक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ओजोन परत द्वारा अवशोषित यूवीबी विकिरण की रक्षा से लोगों के लिए त्वचा कैंसर, आंखों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम होती है। देखिए हमारे मानव शरीर पर आने की
मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन सी बीमारियों से ये हमें बचाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा क्या, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कैंसर होते हैं जिससे हमको क्या करता है, तो बचाता है, सुरक्षा देता है, समझना कौन कौन सा, तो त्वचा कैंसर हो जाता है, साथ ही साथ आंखों की समस्याओं को भी क्या करता है, तो ये हमको मतलब कि बचाता है, रोकता है ओजोन परत, और बहुत सारे अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को भी क्या करता है, तो कम करता है, समझे ना। और ओजोन परत में छिद्र किस प्रकार से होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस प्रकार से ज्यादा प्रदूषण होता है किसी भी मतलब कि क्षेत्र में, तो वहां पे बहुत ज्यादा उसको आप लोग देखेंगे वहां पे तापमान वगैरह भी बहुत ज्यादा रहता है, समझे ना। इस प्रकार के आप लोग यहाँ पे पॉइंट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, साथ ही एक इम्यूनल सिस्टम, इम्यूनल सिस्टम को भी क्या करता है, तो सुरक्षित रखती है, जिससे विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, तो बनी रहती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं निष्कर्ष, जो कि इस क्वेश्चन का मेस्ट सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिस प्रकार से आप लोग का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो रहा है, समझ ना, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट होता है वो लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लोग निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना। एक दो पॉइंट अगर ऊपर में आप लोग मिस कर देते हैं तो चलेगा, लेकिन निष्कर्ष आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बार बार हम सभी वीडियोज में आप लोग को मतलब प्रभावी तरीके से बताते हैं कि निष्कर्ष आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, समझे ना। सीधे आप लोगों को यहाँ से नंबर मिल जाता है निष्कर्ष लिखने से। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर अगर नोट्स वगैरह चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि आपका अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो अपने क्लासमेट के साथ, अपने या फिर हमसे आप लोग क्या कर सकते हैं, तो डाउट को पूछ सकते हैं, समझे। तो चलिए आज आते हैं निष्कर्ष में, देखेंगे निष्कर्ष में क्या लिखना है। तो ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरा बैंगनी विकिरण को क्या करती है, तो अवशोषित कर जीवन को सुरक्षित बनाती है। इस परत का संरक्षण न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और कृषि की उत्पादकता के लिए भी क्या है, तो आवश्यक है। इसलिए ओजोन परत की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व लेवल पर प्रयासों को जारी रखना चाहिए, समझे ना। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, समझे ना। और एग्जाम से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, तो एक बार फिर से वीडियोज को देख लीजिएगा, या फिर नोट्स के माध्यम से आप लोग क्या कीजिएगा, तो रिविजन कर लीजिएगा, समझे ना। आप लोग जरूर जरूर रिविजन कर लीजिएगा, सिर्फ आप एक बार देखिएगा तो उससे नहीं होने वाला है। आप लोग नोट्स से रिविजन कीजिए या फिर वीडियोज के माध्यम से रिविजन कीजिए, तो आप लोग एक बार एग्जाम से पहले रिविजन जरूर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कीजिए, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, समझे ना। आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि इसी पेपर का कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो सीक्वेंस वाइज आप लोगों को यहाँ पे क्लास जो कि मिलते रहेंगे, इस पेपर का कंप्लीट तैयारी किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं, सभी पेपर का यहाँ पे तैयारी करवाया दिया जाता है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। और इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।